जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा। एक्चुअली मैं घर में सफलता का मूल मंत्र बताता हूँ और घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी कैसे आती है ये मैं पूरी जानकारी बता रहा हूँ। सबसे सफलता का मूल मंत्र, बहुत सारे आप घरों में देखे होंगे कि कलह कलह होती है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़, बहुत सारे मैं खुद घर में देखा हूँ, बहुत सारे घरों में होता है। और ये हमारी शिवानी रही और इस साइड रुद्र प्रताप। तो एक कलह से बचने के लिए और बच्चे संस्कारी हों तो घर में हर व्यक्ति को, मेरा मानना 101% घर में हर व्यक्ति को रामायण, मेरे सामने रामायण खुली हुई है, श्री रामचरितमानस, रामचंद्र जी का जीवन बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इसके पात्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत अच्छे उदाहरण दूंगा। रामायण यूं ही धर्म ग्रंथ नहीं है हमारी, बहुत महान, हालांकि वो भगवान का पूरा चरित्र है तो महान होंगे, पर बहुत महान है, बहुत महान। इसके जितने भी पात्र हैं एक एक से बढ़ के एक योद्धा है। तो सुख समृद्धि लक्ष्मी वैभव, खासकर शांति, सबसे ज्यादा जो आती है शांति, दो चीज आती है, शांति और बच्चों में संस्कार। यदि आप हर दिन, आप नहीं पढ़ सकते हो, परिवार में कोई भी पढ़ सकता है, महिला पढ़ सकती है, पुरुष पढ़ सकता है। मेरे यहाँ तो मेरे पिताश्री किसी दिन भूल चूक से भूल जाए, खेती का काम करते हैं, किसान से, ना को किसी दिन पढ़े ना पढ़े, बाकी पढ़ना ही पढ़ना है रामायण। उन्हें अतरे दूसरे तीसरे पढ़ना ही पढ़ना है। और ससुर की मैं बात करूं तो ससुर बाबा भी कहते हैं ना, जो जैसा होता है मेंटलिटी, सोच बताऊं, एकदम जैसा हम सोचते हैं वैसा मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं। यदि हम अच्छे हैं पूरी दुनिया अच्छी मिलती है। लगभग 99% लोग अच्छे मिलते हैं, जैसे हम होते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही। तो मेरे ससुर बाबा भी पढ़ते हैं, इसमें कोई दूरा भाव नहीं है। तो अभी मुख्य उद्देश्य बताने का है कि हमें क्या शिक्षा मिलती है। और रामायण पढ़ने से सफलता बिल्कुल 101%, एक भरोसा, एक विश्वास होता है। और जो संस्कार बच्चों में आएंगे ना, वृद्धावन आश्रम में अधिकतर डॉक्टर इंजीनियर वकील के ही माता पिता वृद्धावन आश्रम में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं उनके माता पिता? क्योंकि वो जिंदगी की रेस पे ले दनादन लगा देते हैं। हालांकि वो मैटर नहीं है, अच्छी स्कूल, हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो दूसरे धर्म के लोग, कुछ लोग स्कूल खोले, उनके स्कूल में अच्छी पढ़ाई के लालच में डाल देते हैं। और जब वहां जाके बच्चे पढ़ेंगे जिनकी स्कूल जो हमारे धर्म, सनातन धर्म से है ही नहीं है, जरा सोचो, कल्पना करो। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी नाम लिखवाओ, क्यों बेटा, अपने बच्चों का नाम लिखवाओ तो हमेशा पहले स्कूल के बैकग्राउंड के बारे में पता करो। जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं वो हमारे रामचरितमानस के बारे में क्या ज्ञान देंगे। इसलिए अपने मुद्दा, हर हर महादेव, मुद्दा हमारा उससे है, किससे है? धर्म और संस्कार से। तो अब इसलिए अपने बच्चों को हमेशा, एक बार थोड़ा सा हम और खेल रहे हो, हाँ, एक बार हम बच्चों को संस्कार आने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है घर में रामचरितमानस किसी एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और हर दिन पढ़ना चाहिए, पहली चीज। और इसकी बात करें योद्धाओं की, क्यों बेटा? तो रामायण से एक एक से हमें ज्ञान मिलता, स्वयं का ज्ञान मिलता। बहुत अच्छे पात्र हैं। एक मैं सिंपल सा बात करूं कि पुत्र, पहला पुत्र धर्म होता है, जो आजकल बाप कुछ कहता है, पुत्र कुछ करता है, पुत्र कुछ करता है, बाप कुछ कहता है, ठीक है ना? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अच्छा बुरे का फैसला करने लगता है। क्यों बेटा? अच्छा बुरे का फैसला करने लगता है क्या बेटा, कि मेरा जो सही होगा वो मैं करूंगा, बाप कुछ कहे। आज के डेट में लगभग 90% ऐसे पुत्र मिल जाएंगे, पर अभी भी 10% ऐसे हैं जो पिता की आज्ञा का मानते हैं। और सोचिए जरा, भगवान श्री रामचंद्र जी केवल एक वचन, जो उन्होंने रामचंद्र जी से खुल के नहीं कहा कि आपको मैं वनवास भेजता हूं, उनकी इच्छा जताई थी, जहां तक मेरा मानना है कि इच्छा जताई थी कि मैंने 2 वर दिए थे माता कैकेयी को, आपके माता कैकेयी को 2 वर दिए थे, उनमें से एक वर मांगे हैं, 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास होना चाहिए, दूसरा राजा भरत को राज अभिषेक। तो उन्होंने रामचंद्र जी से केवल बताई थी, इच्छा बताई थी, और उन्होंने एक झटके में राजा सम्राट, उस समय सम्राट दशरथ जी थे, सम्राट होते हुए नौकर चाकर करोड़, मतलब बहुत संपत्ति, वो भगवान नारायण थे, संपत्ति एक तिनके की तरह पूरी राजपाट छोड़ के और वनवास चले गए, एक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। पुत्र धर्म ये होता। दूसरा, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, दूसरा धर्म माता सीता, जो उससे पहले छोटे भाई का, केवल रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। क्यों बेटा?
भगवान लक्ष्मण को नहीं हुआ था। और बताओ, एक भाई, एक भ्रात प्रेम जिसे कहते हैं ना भाई, आजकल के समय में क्या होता है कि शादी हुई, मान लो 2 भाई हैं 3 भाई हैं, शादी हुई, शादी होने के बाद, स्पीड से बता रहा हूं, माफी चाहता हूं, शादी हुई, ये आप अनुभव कीजिए, शादी होने के बाद हर घर की कहानी है, हर दूसरे घर की कहानी है। शादी हुई और पति पत्नी में झगड़ा हुआ और भाई का बंटवारा 1-1 फुट जमीन के लिए, ये मैं आंखों से देखा हूं, अपने अनुभव किया हूं बहुत ज्यादा। 1-1 फुट के लिए 20-20 साल तक बोलचाल नहीं है, खान पीना का तो छोड़ दो, एक दूसरे को गाली गलौज, अभद्र नहीं बोल रहा हूं, ऐसा माहौल बना के रखे। एक सगे भाई जिन्होंने एक माँ से जन्म लिया, एक पिता से, वो ऐसे माहौल बना के रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ वही लक्ष्मण जी को सोचो कि बड़े भाई को वनवास हुआ था और वो साथ में 14 वर्ष अपनी पत्नी राजपाट को तो छोड़ दो, अपनी पत्नी छोड़ के 14 वर्ष भाई के साथ रहे हैं। ये शिक्षा मिलती है। आजकल बहुत सारे उदाहरण देते हैं लोग कि रामचंद्र जी से बड़े भाई हो तो छोटा भाई लक्ष्मण होता है, और वही नहीं है तो वही, मतलब तर्क देना जरूरी होता है। खैर वो मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि एक भ्रात प्रेम, ये शिक्षा मिलती है, भाई भाई का कैसा प्रेम हो। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं। एक और उदाहरण देता हूं, माता सीता। क्यों बेटा? माता सीता जो एक सम्राट की पुत्री थी, सम्राट की बहू थी, सम्राट राजा श्री रामचंद्र जी के पत्नी थी। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि वो खुद एक रानी थी और पति धर्म, यहाँ पति धर्म होता है, पति का साथ देने के लिए, पति का साथ देने के लिए वो पूरे सुख त्याग के, सोचो क्या करुणा, क्या बीती होगी दिल में जिस समय माता लक्ष्मी, माता सीता स्वयं जंगल गई होगी। क्यों बेटा शिवानी, सोचो, कल्पना करो कि पति का साथ देने का, क्या पति के साथ रहने के लिए उन्होंने राजपाट का सुख त्याग, और यहाँ पैसे के लालच में आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता। आप कल्पना कीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हालांकि वो पत्नी थी, फिर भी पत्नी बहुत सारी ऐसी मिलेंगी पैसे की लालची लोभी होती, और सोचो कि वो एक झटके में तिनके की तरह छोड़ के और पति का साथ दिया, वो भी वनवास में। ये नहीं है कि वो ऐसो आराम करने गई तब पति का साथ दी है, उन्हें पता था कि इन्हें जंगल में वनवास हुआ है, फल कंदमूल खा के भूखे रहेंगे, तब जाके माता सीता साथ दी। ये हमें शिक्षा मिलती है रामायण से, हर पात्र से एक से बढ़ के एक शिक्षा मिलती है। तो आप क्यों बच्चों में संस्कार क्यों नहीं आएंगे यार? आप कल्पना कीजिए कि इतने अच्छे अच्छे संस्कार, इतने अच्छे अच्छे पात्र हैं, इसलिए आपको रामायण पढ़ना घर में जरूरी है। रामायण पढ़ना घर में जरूरी है। हर हर महादेव। चलो, और जब भी आप रामायण पढ़ें तो बच्चों को सभी को साथ में बैठा दो। क्यों बेटा? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये रुद्र प्रताप। अब इसके बाद हम श्री रामचंद्र जी की सुंदरकांड सुनाने की कृपा कर रहे हैं। सुंदरकांड में जब बजरंगबली जी कहाँ वहां लंका माता सीता का पता करने गए बजरंगबली जी। क्यों बेटा? बजरंगबली जी क्या हुए? माता सीता का ढूंढने निकले। जब वो वनवास का 14 वर्ष, वनवास मतलब सॉरी माफ करना बच्चों के ध्यान में कुछ बोल दिया। माता सीता जब खो गई थी 14 वर्ष वनवास में, तब बजरंगबली जी ढूंढने निकले समुद्र के किनारे, तब का मैं बता रहा हूं। चलो सुनो बेटा। जाओ मंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मोल फल खाई। जाओ मंत के सुंदर वचन सुन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। क्योंकि सब लोग गए थे और सारे जाओमंत जितने भी सैनिक थे वो सब समुद्र के किनारे हो गए। क्या हो गए बेटा? समुद्र के किनारे। और बजरंगबली जी समुद्र लांघेंगे वो सुना रहे हैं। तो वो मैं पढ़ रहा हूं, आगे की रामायण पढ़ूंगा। बस इस वीडियो में बताने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप भी अपने बच्चों को, आगे मैं पढ़ूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। आगे हमेशा ये बोलूंगा कि अपने घर में
अपने बच्चों को बैठाकर रामायण, आखिरी बात यही बोलना चाहता हूँ, रामायण हर दिन पढ़ो और बच्चों को अच्छी स्कूल में शिक्षा दो। पहले स्कूल का बैकग्राउंड जरूर पता करो, क्योंकि जितनी शिक्षा हम नहीं दे सकते वो स्कूल से मिलती है, और ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ जहां धर्म का ज्ञान अवश्य मिले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।